तेजपाल भाटिया जी कह रहे हैं कि वो व्यू जानना चाह रहे हैं आपका मिराय एसेट फोकस फंड, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड पे और निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड। बेसिकली इनका नज़रिया जो है वो अगले 10 साल का है सर। तो मैं एक बार तीनों फंड बताता हूँ, मिराय एसेट फोकस फंड, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड और यहाँ पे टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड। 10 साल का नज़रिया आपसे समझना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए सर, ये क्या ठीक है फंड्स? देखिए, इंडेक्स फंड तो जैसे इंडेक्स बिहेव करेगा उस तरह से काम करेगा। बिल्कुल। उसके अंदर तो मतलब जो इंडेक्स ग्रोथ आता है उतना ग्रोथ तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। समझिए अभी निफ्टी इंडेक्स आप देख रहे हो तो एवरेज उसकी 8 से 9 की रही है। तो 8-9% का रिटर्न्स अगर मार्केट रिकवरी होकर ऊपर जाती तो उतना रिटर्न्स तो आपका बन ही जाएगा। जी। ये पैसिव फंड है तो मतलब उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा वही इंडेक्स रिटर्न आप जनरेट कर पाओगे। फिर भले 15% हो या 5% हो, जो भी इंडेक्स रिटर्न रहेगा वो आपको मिलेगा। हम बात करें मिराय एसेट और एचडीएफसी मल्टी कैप फंड की। आई थिंक मल्टी कैप फंड आपने बताया सर। सर ये है मिराय एसेट फोकस फंड, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप, ओके। सो जो मिराय एसेट फोकस फंड है उनकी अगर आप पोर्टफोलियो की हिस्ट्री देखें तो उन्होंने अपना पोर्टफोलियो रिसेंटली रीअलाइन किया हुआ है। उनका पोर्टफोलियो बीच में थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था, या रादर उन्होंने जो होल्डिंग्स रखे थे वो थोड़े वीक थे, तो उन्होंने पोर्टफोलियो वापस रीसेट किया है। अगर आप उनके रीसेंट पास्ट के रिटर्न्स और ट्रैक करें तो उनके पोर्टफोलियो में बहुत ही अच्छा चेंज दिख रहा है, और मुझे ऐसा फीलिंग है कि ये फंड आगे जाके आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। इस फंड में जो पोर्टफोलियो है बहुत ही अच्छा है। उसकी परचेजेस जो किए हुए हैं, जो स्टॉक्स उनके पास है वो अच्छे हैं, वो आगे जाके अच्छा करेंगे। जैसे मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो फंड का जो बीटा है वो 0.83% है, और अल्फा जो दिखा रहा है वो 3 का दिखा रहा है। जी। तो अल्फा जितना ज्यादा उतना रिटर्न्स बनने की शक्यता ज्यादा होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फंड आपको अच्छा रहेगा। अभी हम आए एच डी एफ सी मल्टी कैप फंड के ऊपर, तो एच डी एफ सी मल्टी कैप फंड में भी पोर्टफोलियो में बहुत सारी चेंजेस की गई है रिसेंट पास्ट में। लाइक लास्ट 9 महीने में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हुए हैं। उनके स्मॉल कैप सेगमेंट से पैसे बहुत सारे उन्होंने कम किए हैं, और आई थिंक अराउंड 2 to 3% ही उनके स्मॉल कैप में पैसे हैं। तो जी। वो रीअलाइनमेंट जो पोर्टफोलियो का हुआ है उस हिसाब से रीस्ट्रक्चरिंग बोल सकते हो, या आप पोर्टफोलियो में सही में उन्होंने चेंजेस जो किए वो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए किए हैं। तो आप ये फंडों में, दोनों फंडों में अगर आप और 10 साल जो आप बोल रहे हो रुके हैं तो आपके रिटर्न्स कंसिस्टेंटली अच्छे रहेंगे। अच्छे रहेंगे। यहाँ पर एक और फोन जुड़ गए, नवनीत जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? मुझे लग रहा है आवाज़ नहीं मिल पा रही नवनीत जी को, लेकिन हम कोशिश करते हैं दोबारा कनेक्ट करने की। नवनीत जी मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है यहाँ पर। चलिए कोई नहीं, एक बार हम लोग इनके पोर्टफोलियो बता देते हैं क्या है पोर्टफोलियो में। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड है, 7,500 रुपये की एसआईपी चल रही है। जेएम फ्लैक्सी कैप फंड 7,500 की एसआईपी चल रही है। कोटक मल्टी कैप फंड की बात करें वहाँ एसआईपी है इनकी। एचडीएफसी स्मॉल कैप ईटीएफ 5,000 की एसआईपी यहाँ है। पीपी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में 2,000 की एसआईपी। निपॉन मल्टी एसेट है, निपॉन लार्ज कैप है 4-4 हज़ार की यहाँ एसआईपी चल रही है। तो ये इनका पूरा पोर्टफोलियो है जो हमने आपके सामने स्क्रीन पर रखा है यहाँ पे। और टाटा स्मॉल कैप मतलब सब में इन्होंने फ्लैक्सी कैप तो 2-2 कैटेगरी बनाई है, मल्टी कैप बनाया हुआ है, स्मॉल कैप भी बनाई हुई है कैटेगरी, जो यहाँ रिपीटेशन दिख रही है। उसके अलावा तो अब इनका बेसिकली सवाल ये है कि तो फंड क्या सही है या नहीं है, और सर एक मुश्त निवेश कहाँ करना चाहिए ये जानना चाह रहे हैं। नवनीत जी ने जो अपना पोर्टफोलियो जो बनाया है वो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने जैसे आइसक्रीम का एक कॉर्न रहता है, तो उनका जो फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप फंड है वो आपका कॉर्न का काम करेगा। उनके पास जो स्मॉल कैप है वो आपका एज एन स्कूप का काम करेगा, जो आइसक्रीम का जो स्कूप होता है। जी। और ऊपर उन्होंने थोड़े से ये वाले जो ले लिए हैं, क्या लिया हुआ है, मल्टी कैप या अपना, और एक पीपी कंजर्वेटिव जो फंड लिया हुआ है जी। वो उनके ऊपर के चेरी के जैसा काम करेगा। तो तो सर पोर्टफोलियो बहुत ही, स्वाद आएगा आइसक्रीम में? हाँ जी, बढ़िया स्वाद आएगा ठीक एकदम। है। बढ़िया से पोर्टफोलियो बनाया है। अगर ये इनका पोर्टफोलियो अगर कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो बहुत अच्छे पैसे उनके ग्रो होंगे। ठीक है सर, ये एक अच्छी जानकारी निकल कर आई है नवनीत जी, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने जो भी फंड का चयन किया है वो आपने और सही किया। एक चीज और बताऊंगा, अगर जी। वो इतने कमिटेड हैं नवनीत जी अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, तो नवनीत जी आप जरूर से ये सभी फंड में टॉप अप करने की ट्राई कीजिए। अगर आप हर साल का
10% से टॉपअप दे दें हर एक SIP को, तो शायद आपके रिटर्न्स और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है सर। अब सर एक और सवाल है यहाँ पर, क्योंकि देखिए अब लगातार निवेशक जो हैं वो जुड़ रहे हैं। अब बाज़ार में जिस तरीके से यहाँ पे कहीं शंका के बादल छटते जा रहे हैं, एक धीरे-धीरे तेज़ी या फिर कहीं धीरे-धीरे बाज़ार आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसके बाद फिर वापस जो निवेशक हैं, मुझे लगता है, और इस तरह की रिपोर्ट्स भी आती है कि जैसे-जैसे बाज़ार में तेज़ी आती है तो निवेशक जुड़ते ही जुड़ते हैं। अब नए निवेशक जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में जुड़ना चाह रहे हैं, नई SIP शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपके हिसाब से किस कैटेगरी में उनको फोकस करना चाहिए, कहाँ उनको जाना चाहिए, और अगर आप कुछ फंड्स के नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं तो इस पे सोने पे सुहागा हो जाएगा सर। फंड के नाम तो सर हम नहीं बता पाएंगे, जी, थोड़ा इंक्लाइनमेंट हो कोई जाएगा, इशू नहीं बट सर, कोई इशू नहीं। हम आपको सेगमेंट्स बता देते हैं। जैसे नॉर्मली अगर यंग बच्चे हैं या यंग जस्ट काम पे लगे हुए हैं जी, और थोड़े से पैसे उनके पास जमा हो रहे हैं, उनको सेविंग्स अच्छे से करना है, जी, तो उनके लिए फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप बहुत ही अच्छी शांत एकदम सेफ कैटेगरी है जिसके अंदर उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। ओवर द पीरियड अगर जैसे उनके और थोड़ा रिस्क एपेटाइट अच्छा है, तो 10 से 20% उनके कैपिटल का जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट में डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सेक्टर फंड से दूर रहना चाहूँगा इस कैटेगरी के निवेशकों के लिए, बिकॉज अट्रैक्शन रहता है कि भाई कोई फार्मा ले लें या कोई IT ले ले, बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। बट अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रही तो हर एक आदमी पैसा बना सकता था। तो मैं इतना उनको दूर रहने बोलूँगा कि सेक्टरियल फंड या सेक्टर से दूर रहें। पहले अपना इन्वेस्टमेंट को कोई अच्छे लेवल पे लेके जाइए, फिर उसके बाद आप ये सब सेक्टर्स और इसमें इन्वेस्ट करें। दूसरा रहेगा, अगर आपका एज ग्रुप जो है 30 और 40 के बीच में है, तो आपके लिए और आपका पोर्टफोलियो रहा है कंसिस्टेंटली लास्ट 5-10 साल से, तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप रहेगा, और साथ में आप कुछ मिड कैप, मल्टी कैप और स्मॉल कैप भी देख सकते हैं। उसका एलोकेशन आप 20-20% का रख सकते हैं। ठीक है सर। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि सर ये बताइए कि अगर निवेशक को अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना हो तो वो कैसे कर सकता है, किस तरीके की रणनीति अपना सकता है, क्या ध्यान रख सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ ध्यान देना चाहिए? देखिए, रिव्यू आप पोर्टफोलियो का अगर करना चाहें तो पहले तो आपको पोर्टफोलियो के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट किस लिए किया है, एक जगह पे आपको लिख के रखना चाहिए। जी, नॉर्मली मैंने इन निवेशकों में देखा है कि पोर्टफोलियो बनाते टाइम तो बहुत सारी चीजें मन में रखते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, बट जैसे 6 महीने साल भर मार्केट आगे पीछे होता है तो उनके पर्पस और उनकी माइंडसेट चेंज हो जाती है। जहाँ पे वो रहना चाहिए वो नहीं रहते हैं। जी, तो पहला ये रहेगा कि अगर पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हो तो आप पोर्टफोलियो का पहले तो क्या गोल के लिए या किस उद्देश्य से आपने इन्वेस्ट किया है वो कहीं ना कहीं लिख के रखिए। जो भी फंड आप लें, अभी जैसे हम स्मॉल कैप की बात करें, जैसे हमारे जो अभी जो सवाल पूछे गए लोगों ने, तो जी, उसमें से बहुत सौ लोगों ने बोला कि हम 15 साल के लिए करना चाहते, 20 साल, तो भी अगर उनका टाइम फिक्स है तो आज तो उन्होंने अगर लिख के रखा है कि भाई मेरा 20 साल का टाइमिंग है और मेरा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो स्मॉल कैप में हो रहा है, जी, और इसका गोल मैंने सेट किया हुआ है कि मेरा ये टारगेट है कि इतना पैसा मैं जमा करूंगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनको डरने की जरूरत है। उसी तरह से अगर आप पहले तो रिव्यू करिए कि आप जो स्कीमें ले रहे हैं, जैसे मैंने जी, आपको पहले भी बताया कि आपको स्कीमें रिव्यू करने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल जानना जरूरी है, टेक्निकल स्टडीज करना जरूरी है। म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी फंडामेंटल मेरे हिसाब से नहीं होते, उसके अंदर टेक्निकल स्टडीज ही होता है। बिल्कुल जैसे सर। आप किसी बंदे का नाम या किसी बंदे के नाम पे फंड नहीं ले सकते। जी, फंड ने बनाया हुआ पोर्टफोलियो और उसका एनालिसिस जो है, उसके बेसिस पे उसके जो हिस्टोरिक पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ है जी, वो आपको समझेगी, और वो पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ के ऊपर से फ्यूचर रिटर्न्स वो बना पाएगी। बना पाएगी, कोई ठीक भी है नहीं सर। जानता है कल कौन सा फंड कितना रिटर्न बना जी, पाएगा, बट हम उस पोर्टफोलियो को देख के, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ उसकी देख के कितना निश्चिंत कर सकते हैं कि पोर्टफोलियो रिटर्न्स बना रहा है या बनाएगा। ठीक है सर। बहुत-बहुत तो सर धन्यवाद सर, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और हमको समझाया कि किस तरीके से एक बैलेंस यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, क्या कमी पेशी उस पर ध्यान देना चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद द बोनस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।